इतनी सारी क्लासेस में कि यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो रहा है। डाउनलोड किया था। तो ऑडिबल सिक्सटी आवाज आ रही है। पर कम आ रही है। अब से यस, अभी भी थोड़ी सी कम है। तीन अभी का। अब आई से। ये बोल रहा था कि जो भी क्लासेस होती है ना ये सारी अपलोड सब्सक्राइब किया हुआ है। तो क्लास क्लास की सारी अगर ये एक्स्ट्रा ये देखते हैं। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा फिजिकल फील्ड की बाय आसपास पर but for a point charge it is kq by r square. When there is a point charge electric field would be kq by r. what about direction of electric field अगर मैं निकाल ली it is the same as the direction of the force acting in positive charge. तो जिस पॉइंट पे भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है तो उस पॉइंट पे हम एक पॉजिटिव चार्ज को रखेंगे और फिर उस पे किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है वो देखेंगे। तो डायरेक्शन ऑन अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। जो डायरेक्शन फोर्स का होता है वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का भी होता है। सो दैट इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। तो मान लो यहाँ पे कोई चार्ज पॉजिटिव क्यू रखा हुआ है एंड सम डिस्टेंस आर दिस अ पॉइंट ए एंड इस पॉइंट पे तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है। फॉर्मूला तो के की बाय आर स्क्वायर हो गया। तो डायरेक्शन निकालने का तरीका होगा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखो तो ये पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में जाएगा वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी। इस पॉजिटिव से फोर्स इधर लग रहा है एंड द सेम डायरेक्शन इज दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द सेम एज दैट ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन ए पॉजिटिव टेस्ट। ये हमने लास्ट क्लास में किया था। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं इसमें। सपोज यू हैव साइड और इसके तीनों वर्टिसेस पे चार्ज रखा हुआ है पॉजिटिव क्यू। क्वेश्चन इज फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट द वर्टेक्स। फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द वर्टेक्स ए। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द वर्टेक्स ए फाइंड। So on the vertices of equilateral triangle ABC, three point charges are placed, Q each, and then you find electric field. ये भी याद कर लेना कि कोई भी चार्ज प्रोड्यूस नहीं करता। The charge never produces any electric field on itself. A charge never produces any electric field on itself. तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है ए पर। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड पहले मैग्नीट्यूड निकाल। फॉर्मूला तुम्हारे सामने ये लिखा हुआ है।
KQ/R² से आएगा। So you find electric field at A because of charge B का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट A because of charge at C, and the formula is KQ/R²। जिस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लें वो क्यू में आएगा, KQ/R² कैन यूज। K को K के टर्म में छोड़ देना बिकॉज Q और R के टर्म में आंसर फाइंड करें। So it is KQ/R²। So electric field because of the charge would be, the charge at B is Q, distance is A²। इसका भी सेम हो जाएगा KQ/, जिस पॉइंट पे तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड डाल दो उस पे जो चार्ज है उसका कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है, उसका कोई रोल नहीं है। व्हेन यू फाइंडिंग फील्ड एट ए पे व्हाटएवर चार्ज यू प्लेस दैट इज नो रोल, ठीक है। अब इसके बाद हमें डायरेक्शन देखनी है। जो भी चार्ज यहाँ रखा है उसको तो भूल जाओ, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। प्लेस अ पॉजिटिव चार्ज, इमेजिन करो यहाँ पे कोई पॉजिटिव, इस क्यू की वजह से, इस पॉजिटिव क्यू की वजह से क्यू, ये पॉजिटिव कहाँ जाएगा, अवे। सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए बिकॉज ऑफ बी। ये ई ए बी का डायरेक्शन हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड हैज द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ द फोर्स experienced by a positive charge। जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वहाँ पॉजिटिव चार्ज रखो, उसका मोशन देखो। सर एक बार रिपीट कर दीजिए जो आपने बोला अभी। जिस इस पॉइंट मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था तो मैंने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इमेजिन करा, हाँ, तो ये पॉजिटिव चार्ज इसकी वजह से कहाँ जाएगा, रिपेल होगा। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इधर होगा। ओके, सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए बिकॉज ऑफ सी कैसे निकलेगा, वापस पॉजिटिव चार्ज रखा, ये ऑपोजिट पॉजिटिव जाएगा। उसको रिपेल करेगा। So this is the electric field at A because of, तब दोनों के डायरेक्शन भी हमें पता लग गई। ये हो गया ए बी का, हो गया अलोंग बी ए, है ना, B/A हो गया ये, एंड दिस इज अलोंग C/A। एंड दीज टू आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, दिस ट्राइंगल इज इक्विलेटरल 60 डिग्री। देन यू नो, अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड में इक्वल है तो इलेक्ट्रिक नेट फील्ड कैसे निकलता है, तो व्हाट इज द नेट फील्ड, net electric field at A would be √3 times either A or, whenever two vectors of equal magnitude are acting at 60 degrees, the resultant is always along सर आपकी perpendicular। आवाज थोड़ी कम आ रही है। हाँ, आपकी आवाज थोड़ी सी कम आई थिंक वो माइक थोड़ा कर। अब जरा देखो। हाँ ठीक। हाँ, अब ठीक है। हमारी थी इसकी, अभी भी थोड़ी सी कट रही है सर की आवाज। सर थोड़ी बीच बीच में गायब हो जा रही है। हाँ, ठीक है, इसमें देखता हूँ, ठीक है। हाँ, अभी नहीं, अभी भी कट अभी रही भी सर बीच बीच में से। कुछ नहीं हो रहा है। चलो दोबारा देखता हूँ अभी। तो रिजल्टेंट तुम्हारा आ चुका है, कितना आ गया, the resultant field is √3 KQ/A², and it will be like this, perpendicular। इन दोनों का एंगल बैठ सकते हो 30, 30, it will be perpendicular to each other। That is a net electric field at,
अब इस क्वेश्चन को चेंज करते हैं. नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. At the centroid of the triangle, we place a minus capital Q charge. लिख लो. In the above question, a negative charge, capital Q, a negative charge, capital Q, is placed the center of the triangle. Negative charge, capital Q is placed the center of the triangle. Find net electric field. Find net electric field at O. Net electric field at O and at A. Find net electric field at O and at A. तुम भूल गए? तुम भूल गए? क्या चल रहा है? टेस्ट है कोई अभी? तुम्हारे टेस्ट में तो वो आएगा, रे ऑप्टिक्स. तुम्हें अलग से करना पड़ेगा फिर, है ना? कब है टेस्ट? अच्छा, आ गया. अप्रैल को है ना? क्या क्या आ रहा है? रे रे ऑप्टिक्स पूरा करा दिया? अच्छा, नेक्स्ट क्लास में फिर. अच्छा. नेक्स्ट क्लास में आई गिव यू नोट्स ऑन रे ऑप्टिक्स. तुम क्लास का रुक भी जाना फिर थोड़ी देर के लिए, है ना? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हो गए? क्या किया फिर अभी तक? लेंस, मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला. टीआईआर हो गया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. ज्यादा कुछ हुआ नहीं. तो फिर कैसे हो जाएगा टेस्ट? और जो एक्स्ट्रा चैप्टर आ रहा है वो कौन सा होगा? So we already have electric field at A because of the two charges, right? अब हमें क्या करना होगा? कौन सा चार्ज बचता है? जो एक्स्ट्रा चार्ज हमने रखा हुआ है, वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दैट आल्सो. सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए ड्यू टू ओ. तो ये कितना होना चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए बिकॉज ऑफ ओ कितना होगा? सर हम्म. ये √3/2 था या फिर √3 था? √3. √3 KQ/A². जब भी दो वेक्टर इक्वल होते हैं मैग्नीट्यूड में, तो उनका रिजल्टेंट हमेशा √3 टाइम ईच होता है. ठीक है? इन केस द एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री. If two vectors of equal magnitude act at 60, resultant is always √3 times each. कोई भी वेक्टर हो सकता है, फोर्स हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. 60 था तो ये आंसर आ गया था. अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए निकालना बिकॉज ऑफ वो. ओ पे कौन सा चार्ज है? -Q. सो इलेक्ट्रिक फील्ड वुड बी KQ/R². हम सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं ना. अब मुझे बताओ ये डिस्टेंस कितनी है? मैंने लास्ट क्लास में इसका रिजल्ट तुम्हें लिखवाया था.
ये था ना √3/2 √3 था। मैंने बताया था, ये याद कर लो, बहुत बार काम आएगा किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में। जिसका साइड ए होता है, इस डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर और सेंट्रोइड इज ऑलवेज a/√3 फ्रॉम द वर्टेक्स। इट्स 2:1 ना, लाइक वो जो यस, एंड ये वाला डिस्टेंस अगर चाहिए, ये भी काम आएगा मैग्नेटिक फील्ड में। दिस इज ऑलवेज हाफ ऑफ दैट, a/2√3। सेंट्रोइड हमेशा मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। तो ये डिस्टेंस होगी a/√3 का होल स्क्वायर। तो 3KQ/a² आ गया। व्हाट अबाउट डायरेक्शन नाउ? डायरेक्शन के लिए विल अगेन अज्यूम ए पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे पॉजिटिव अज्यूम किया, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव की वजह से कहाँ जाएगा? ऑब्वियसली अट्रैक्ट होगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए बिकॉज ऑफ ओ। यहीं पर दिखा दो, ठीक है। इन दोनों का रिजल्टेंट ऑलरेडी हमारे पास आ चुका है, और दिस बिकॉज ऑफ ओ। ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो कौन सा बड़ा है इन दोनों में से? देख लो। वो तो वी डोंट नो, बिकॉज वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ कैपिटल क्यू ना। तो लेट्स अज्यूम E इज ग्रेटर, सो नेट फील्ड एट ए कितना हो जाएगा? ये वाला हम ग्रेटर ले लेते हैं। दिस वुड बी √3KQ/a² माइनस 3KQ/a²। वो डिपेंड करेगा कि कैपिटल क्यू क्यू में क्या रिलेशन है। तो अगर ये वाला फील्ड ग्रेटर होगा तो अपवर्ड हो जाएगा, ये ग्रेटर होगा तो डाउनवर्ड हो जाएगा, ठीक है। सो दैट्स हाउ यू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड नेट। अब इसका लास्ट पार्ट लिख लो। इन द अबव क्वेश्चन फाइंड net electric field at O. In the above question, find net electric field at O. O पे नेट फील्ड निकालो। O पर, O के सराउंडिंग में कितने चार्जेस हैं? तीनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, डायरेक्शन देखो, और फिर रिजल्टेंट बताओ। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड at O will be because of A charge. It will be because of charge B, and it will be also because of charge C. तीनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। ए बी सी तीनों का डिस्टेंस ओ से इक्वल है ना, और तीनों वर्टेक्सेस सेम चार्जेस हैं, क्यू क्यू एंड क्यू। सो द आंसर वुड बी KQ/a/√3 का होल स्क्वायर। दिस वुड बी 3KQ/a²। तीनों का मैग्नीट्यूड इक्वल। अब डायरेक्शन का खेल क्या होगा? टेल मी व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ बिकॉज ऑफ इट। डायरेक्शन बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ बिकॉज ऑफ। इसको भूल जाओ, फॉरगेट दिस।
यहाँ पे इमेजिन करो पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव इसकी वजह से कहाँ जाएगा, रिपेल होगा ना। सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ बिकॉज ऑफ इट। बात समझ में आ रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ बिकॉज ऑफ बी क्या होगा? अगेन पॉजिटिव अज्यूम करो, यहाँ पे ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव से रिपेल होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ बिकॉज ऑफ बी, सी की वजह से अगेन पॉजिटिव इज, इमेजिन करो यहाँ पे ये पॉजिटिव इसकी वजह से रिपेल होगा। तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल है, तीनों के बीच में एंगल 120 120 ईच, रिजल्टेंट फील्ड वुड बी जीरो। इसको तुम्हें स्टेटमेंट लिखना होगा तभी मार्क्स मिलेंगे। एज थ्री इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड and angle between any two is 120, the resulting field would be zero. The resulting field would be zero. सर वो 120 डिग्री वाला क्या था? 120 डिग्री वाला ये था कि अगर तीन वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं हम्म, and they have 120 degree angle between them, the resultant is always zero. ओके। If three vectors of equal magnitude, angle 120 each, then the resultant is always zero. क्या हुआ दिव्शा? दिव्शा, ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन चेंज करते हैं अब। सेम इक्विलर ट्रायंगल, ये चार्ज ए पर पॉजिटिव क्यू और यहाँ पे माइनस क्यू, बी एन सी आर नेगेटिव क्यू। यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है कैपिटल क्यू विच इज पॉजिटिव। फाइंड नेट फील्ड एट ओ, फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ, ये करना है तुम्हें। इन द गिवन सिस्टम फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ।
क्या रहा है आंसर? 6 kq/a². अच्छा, you find electric field at O because of A, है ना? तीनों का मैग्नीट्यूड सेम ही आएगा वैसे तो, सिर्फ डायरेक्शन की प्रॉब्लम है. इलेक्ट्रिक फील्ड एट O बिकॉज ऑफ A, इलेक्ट्रिक फील्ड एट O बिकॉज ऑफ B, इलेक्ट्रिक फील्ड एट O बिकॉज ऑफ C, एंड दिस विल बी KQ बाय, हाँ, डिस्टेंस A बाय √3 है. सो दिस इज 3KQ बाय A² हो गया. फिर डायरेक्शन का खेल है. ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव रखा हमने, तो ये पॉजिटिव इस वजह से नीचे आएगा, EOA है ना. EOB किधर होगा? ये पॉजिटिव इस नेगेटिव से कहाँ जाएगा? दिस इज EOB एंड दिस इज ऑल्सो EOC. ये तीन इलेक्ट्रिक फील्ड है, तीन इलेक्ट्रिक फील्ड है. दोबारा बना रहा हूं मैं यहाँ पे. दिस इज O, EOB, दिस इज EOC. ये एंगल कितना हुआ? ये 120 हुआ ना. दिस एंगल इज 120 बिकॉज ये 30 है, ये 30 है, ट्राइंगल में 180 होता है, तो ये 120 हो गया. ठीक है, दिस एंगल इज 120. अब जरा देखो, EOB EOC का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो उनका रिजल्टेंट कहाँ होगा? एंगल बाइसेक्टर पे, एंड विल बी इक्वल टू ईदर ऑफ देम, EOB और EOC. whenever two vectors of equal magnitude are at 120, the resultant is the same, है ना. जब भी दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के होते हैं और 90 डिग्री पे एक्ट करते हैं, तो रिजल्टेंट √2 ईच होता है. ये 90 का था, 60 का हमने भी कर लिया था. जब भी दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के होते हैं और 120 डिग्री पे एक्ट करते हैं, तो रिजल्टेंट भी सेम हो जाता है. जब तीन वेक्टर इक्वल होते हैं मैग्नीट्यूड में और 120 120 होता है, रिजल्टेंट 0 होता है. दिस होल्ड्स ट्रू फॉर एनी वेक्टर. दो वेक्टर 120 पे, तो सेम हो जाता है. दो वेक्टर 90 पे तो √2 टाइम्स ईच हो जाता है. दो वेक्टर 60 डिग्री पे तो 3 टाइम्स हो जाता है. ठीक है, तुमने यहाँ पे ये वाला यूज कर लिया. अब ये EO ऑलरेडी था ना यहाँ पे, तो EOA को मैं ऑलरेडी लिख देता हूँ. तो अब इन दोनों का रिजल्टेंट आ जाएगा. सो नेट फील्ड वुड बी 6KQ बाय A². डायरेक्शन लिखो परपेंडिकुलरली, परपेंडिकुलर टू BC, डाउनवर्ड अलोंग OA है ना, अलोंग A2 है. ठीक है, Can I write it along the angle bisector of BAC? हाँ वो भी कर सकते हो. मतलब कोई एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए, दैट्स इट. नाविका समझ में आ गया? टाइप कर दो अपना आंसर, तुम बोलती तो कुछ हो नहीं. राइट. One more question, then we move to electric dipole. अच्छा, previous question में if I ask you that what is the force acting on the charge capital Q, फिर क्या करोगे? सेकेंड पार्ट, इस वाले पार्ट में if I ask you what is the net force acting on this, what is the net force acting on the charge capital Q? It will also be 0.
It will not be zero. You are right. I said it. ये जीरो नहीं होगा. फोर्स की हम बात कर रहे हैं. जस्ट रिकॉल डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी. इलेक्ट्रिक फील्ड था फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज. ये था ना. तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है तो ये वो जीरो कैसे हो सकता है. नहीं नहीं. अच्छा एक बार नोट्स तुम पढ़ लो. तुमने नोट्स पढ़े नहीं पिछली क्लास के. मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिफाइन किया था जरा देखो. व्हाट Force, वाज द डेफिनेशन. force per unit वो charge. तो क्वालिटेटिव डेफिनेशन थी. एक क्वांटिटेटिव डेफिनेशन भी थी फॉर्मूले वाली. Force per unit charge. यस. राइट. हाँ. तुमने जीरो बताया था. F इज इक्वल टू ई इंटू क्यू. ठीक है. अब तुमने ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया ना ओ पे. यू ऑलरेडी नो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ. तो अगर मुझे वट एवर चार्ज यू प्लेस एट ओ, इट वुड बी एक्सपीरियंसिंग अ फोर्स चार्ज इनटू द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ. कहाँ पे. वहां वो स्क्वायर नहीं है. इट विल बी क्यू इंटू के क्यू. 6 KQ बाय. वो बेसिकली स्क्वायर साइलेंट है. ठीक है. तो दिस इज द फोर्स. और डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगी. Similar to the direction of सेम field. एज इलेक्ट्रिक फील्ड. सेम. पॉजिटिव चार्ज पे जब भी तुम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज रखोगे फोर्स का डायरेक्शन सेम होगा. लेकिन अगर तुम यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रखते तो डायरेक्शन विल बी ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड. लिख लो उसको. इफ a positive charge if a positive charge is placed at a point a positive charge capital Q. If a positive charge capital Q is placed at a point where electric field is capital E, where electric field is capital E, then magnitude of electric force, magnitude of electric force on the charge will be capital Q into E. Capital Q into E. Magnitude of the force on the charge will be capital Q into E. ठीक है. And आगे लिखो. its direction its direction would be same as that of electric field. Its direction would be the same as that of electric field. आगे लिखो. If charge is negative, then magnitude of force. If charge is negative, then magnitude of force remains the same, but direction of force, आ जाओ, but direction of force will be opposite to that of electric field. Direction of force will be opposite to the electric field. तो अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट होता. तो शौर्य तुम्हारी हर हर फ्राइडे क्लास. अच्छा तुम ऑनलाइन ज्वाइन कर लिया करो ना उस मोमेंट पे. लाइक वेल दोस्त हंसेगे तो नहीं कि पढ़ता भी है लड़का. हम्म. ऐसा तो नहीं कि बहुत पढ़ता है. लास्ट तो पढ़ा ही नहीं था. राइट. तो देयर इज अ स्क्वायर ऑफ साइड ए and we place four charges
दो चार्ज पॉजिटिव है लाइक दिस एंड दो चार्ज नेगेटिव है. Two charges negative, two charges are positive, and the question is find net electric field at its center. और नंदिनी रिजल्ट कब आ जाए? ठीक यस है तुम्हारे, सर। ठीक है तुम्हारे मार्क्स है, तुम पढ़ी नहीं फिर भी तो अच्छे मार्क्स आ गए. बेटर हो सकते थे पर जितना मैंने पढ़ा आई थिंक। तुम्हें पता लग गया ना. हाँ। यू कैन डू. वैसे इस बार बेटर आ सकते हैं, आ जाएंगे। नहीं आएंगे इस बार, तो नहीं आएंगे तो फिर तो दोबारा धुलवाऊंगा तुमसे एग्जाम में. अरे सर, और इस बार आएंगे 100%. इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्लास में किया था ना, के क्यू बाई आर स्क्वायर, वो यूज करना है. चारों की वजह से ओ पे फील्ड निकालो, पहले मैग्नीट्यूड निकालो. इससे तो मालूम ही है तुम्हें, इससे तो पता है ना. करो, कल से तुम्हारी दूसरी क्लासेस शुरू हो रही हैं. सर सेंटर पे निकालना है। हाँ, कल 11 तारीख है, तुम्हें मालूम है. हाँ, 18 क्यों होगा? कल से क्लास शुरू है. अरे बहुत सिलेबस है मैथ्स का, 11th 12th दोबारा पूरा ढंग से करना है, एंट्रेंस लेवल करना है. कल ड्राइंग का है, कल तो एप्टीट्यूड होगा ना, मैम की क्लास है. कल आपकी क्लास है। कल मेरी क्लास है ना, तुम्हारे ऑनलाइन बैच की. साउथ एक्स बैच की तो संडे को है. फिर हमारी नहीं है आपकी कल। हाँ, हमारी कल तो उसकी है ना ड्राइंग की. हाँ सर, पर ऐसा क्यों? मतलब वो तो सिर्फ पूरा ड्राइंग करेंगे हम एक दिन। तो पूरा कहाँ करना है, 2 घंटे, फिर टेस्ट भी तो हुआ करेंगे ना. कल थोड़ी होगा। और संडे को तुम्हारी फिजिक्स भी है वहाँ पे एक्स्ट्रा. अच्छा हाँ सर, मैं एक्स्ट्रा रुक जाऊंगी, मेरा पेपर आ रहा है। हाँ, रुकना ही पड़ेगा, अब तो 11 थोड़ी है अब, 1 to 12 होता ही है. सृष्टि, तुम लास्ट संडे आ गई थी वहाँ पे. यस सर। देखो इतने सीरियस है ये. अपने डाउट्स इकट्ठे कर लेना, असाइनमेंट लेके आना, कराऊंगा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस. तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड डायगोनल की तुम्हें पता ही लेंथ कितनी होती है ना, √2 हो जाएगा, उसका आधा कर देंगे. तो डिस्टेंस ए ओ विल बी सेम एज बी ओ, विल बी सेम एज सी ओ एंड डी ओ. चारों डिस्टेंस इक्वल है, कितनी होंगी? डायगोनल इज √2a डिवाइड बाय 2, दैट इज a/√2. हर क्लास के बाद उसको रिवाइज कर लो तो बहुत फायदे में रहोगे. बिफोर द टेस्ट यू वोंट बी अंडर प्रेशर, यू विल बी कंफर्टेबल फ्री. नहीं पढ़ोगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा, बीपी हाई हो जाएगा बिफोर द टेस्ट, घर वाले परेशान हो जाएंगे, तुम खुद भी परेशान रहोगे. तीनों का इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम होगा मैग्नीट्यूड वाइज. इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ बिकॉज ऑफ ए सेम एज इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ बिकॉज ऑफ बी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ बिकॉज ऑफ सी, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ बिकॉज ऑफ डी. तीनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा. कितना होगा? के क्यू बाय डिस्टेंस का स्क्वायर. डिस्टेंस कितना है? a/√2. दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड. हाँ, अब हम डायरेक्शन करते हैं 1 by 1, ठीक है. ये तो समझ में आ गया ना, कल किया था के क्यू बाय आर स्क्वायर लास्ट क्लास में. अब डायरेक्शंस का खेल देखते हैं, बिकॉज दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. डायरेक्शन में नंदिनी तुम बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ बिकॉज ऑफ ए किधर होगा? सर वो पे चार्ज है ही नहीं. नहीं तो वहां पे होगा। इमेजिन करो है पॉजिटिव चार्ज, वो देखो वो कहाँ जा रहा है, क्यू की वजह से, ए की वजह से. आउटवर्ड जाएगा ना अगर पॉजिटिव है बीच में।
इमेजिन करो एक पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव से कहाँ जाएगा? अच्छा नीचे टुवर्ड्स सी। बस तो छोटी सी बात थी। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ बिकॉज ऑफ वेग। बी बताना नाविका। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ बिकॉज ऑफ बी बताओ। नाविका आर यू देयर? टाइप कर दो अपना आंसर। लगता है सो गई। शीशे तुम बताओ। सर टुवर्ड्स डी अलोंग। टुवर्ड्स डी, बिकॉज यहाँ पे इमेजिन किया पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव को रिपेल करेगा, इधर आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ बिकॉज ऑफ डी। ये भी क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ बिकॉज ऑफ सी बताना है। कौन बताएगा? सृष्टि। अच्छा सृष्टि और दिव्या। ईओ जैसा सेम, ईओ जैसा सेम टाइप। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ बिकॉज ऑफ सी, सेम इधर रिपेल होगा। नहीं नहीं, उसकी तरफ ही आएगा। हाँ, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये अट्रैक्ट होगा, मतलब यहीं पे एक एरो और लगा देता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ बिकॉज ऑफ सी। ठीक है नाविका, तुम्हारा आंसर भी सही था। अब नेक्स्ट तुम बताओ देवीना। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ बिकॉज ऑफ डी, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव से कहाँ जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ बिकॉज ऑफ डी। हो गया? डायरेक्शन क्लियर है? ये एंगल कितना होगा शौर्य? 45 क्यों? ये स्क्वायर है ना, ये 45 है, ये 45 है, 90 हुआ। स्क्वायर के डायगोनल हमेशा बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे। रोम्बस के भी करते हैं 90 पे, लेकिन स्क्वायर में डायगोनल इक्वल भी होते हैं। तो ये 90 डिग्री है, तो दिस एंगल इज 90 डिग्री। ये दोनों ऐड हो गए, यहाँ दोबारा डायग्राम बना लो, इसको लिख दो। ये वर्ड 2 टाइम्स हो गया ना, इसका 2 टाइम्स हो गया, तो ये जाएगा 4 KQ/A²। दिस इज 4 KQ/A²। ये एंगल 90 डिग्री है। तो अब वापस वही रिजल्ट यूज कर लो, दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड एट 90 डिग्री कितना होता है? बस करने से पहले हो गया। रिजल्टेंट विल बी √2 times each, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ। और मान लो अगर हम यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रख दें तो कितना फोर्स लगेगा? इफ यू प्लेस a negative charge -Q, what is the force on this negative charge? सेम नहीं होगा पर डायरेक्शन चेंज हो सेम नहीं होगा। F=Q × E करोगे ना, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ फोर्स। तो Q × E हो जाएगा, तो कितना था ये? √4 √2 KQ, कैपिटल Q/A²। ये यूज कर लिया हमने। डायरेक्शन क्या होगी मैंने बताया था। सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज डाउनवर्ड, नेगेटिव चार्ज पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। नेगेटिव चार्ज पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के ऑपोजिट लगेगा। तो ये, सॉरी, हाँ, यहाँ पे 4 KQ/A² कैसे हुआ? ये हाँ। ये दोनों ऐड हो गए ना, EOD, EO, ये दोनों EOB, ये दोनों ऐड हो अच्छा गए। ये ओके। दोनों ऐड हो गए। इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट चार्ज, मतलब फोर्स ऑन द चार्ज विल बी E × Q0। तो अगर किसी जगह पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, तो वहां पे अगर फोर्स निकालना है चार्ज पे, तो सिंपली चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो। डायरेक्शन सेम एज इलेक्ट्रिक फील्ड इन द पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव ऑपोजिट इन द केस ऑफ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, क्लियर? इलेक्ट्रिक डायपोल।
What is electric dipole? If I talk about हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, केमिस्ट्री में तुमने पढ़ा है ना बॉन्डिंग, केमिकल है ना, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन में कौन सा बॉन्ड होता है? hydrogen bond. कोवेलेंट. That is, the sharing of electron is equal. But if I talk about HCl, उसमें क्या होता है? More electronegative atoms. Yes, fluorine is more electronegative. So electron pair होता है slightly towards fluorine. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? Center of positive and negative charge same है. Whereas यहाँ पे हाइड्रोजन की साइड में slightly positive आ जाएगा चार्ज, because electron pair is towards negative charge. ये negative हो जाएगा. So this is nothing but electric dipole. This is called non-polar molecule, and this is called polar molecule. तो अगर किसी मॉलिक्यूल में center of positive and negative charge are at the same point, it is a non-polar molecule. And if negative and positive charge are separated by a small distance, a polar molecule. तो अब इलेक्ट्रिक डायपोल की डेफिनेशन लिखो. It is a system of two equal. It is a system of two equal and opposite charges. A system of two equal and opposite charges separated by small distance, a small distance, separated by a small distance. तो अगर दो इक्वल चार्जेस मैग्नीट्यूड में बट ऑपोजिट, क्या लिखा है मैंने? टू सिस्टम ऑफ टू इक्वल, यस, सेपरेट बाय स्मॉल डिस्टेंस. तो डायपोल को रिप्रेजेंट करने का तरीका है q minus q, and the separation between them is taken as 2a. 2a हम इसलिए लेते हैं because some calculation will become convenient for us to, अगर a लेंगे तो फिर a/2 करना पड़ेगा. So length of dipole is 2a. So this is a dipole. What is 2a? Length of dipole. In the case of this, it will be bond length. मतलब दोनों के बीच से जो bonding की length है वो हो जाएगा length of dipole. And q is the charge of the dipole. जैसे देखा तो net charge तो zero है dipole पे. The system of two equal and opposite charges separated by a small distance is called electric dipole. There is a term called electric dipole moment. Electric dipole moment is represented by P and equals to product of magnitude of charge and the length of the dipole. Electric dipole moment equals to the product of magnitude of charge and length of dipole, Q into 2a. इसका यूनिट क्या होगा? Coulomb meter. कूलम मीटर. डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? मास तो है नहीं इसमें, m0 L1 हो गया एंड AT LAT. This is the dimensional formula. It is a vector quantity. All these are possible one marker MCQ questions. It is a vector quantity
डायरेक्शन क्या होगी? नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। Direction of electric dipole moment is from negative to positive charge. Hmm? Equation लिखो. Electric dipole, an electric dipole of length 2 micrometer. An electric dipole of length 2 micrometer having charges plus minus 6 picocoulomb. Plus minus 6 picocoulomb. Find its dipole moment along with the direction. Find its dipole moment along with the direction. So you have the formula with you. Simply use that. तो यहाँ पे तुम्हें ये ध्यान देना कि ए नहीं, जो गिवन लेंथ है दिस इज 2a ओनली. दिस इज 2a. कितना दे रखा था? 2 माइक्रोमीटर. माइक्रोमीटर को माइक्रो कन्वर्ट करो. चार्ज इज प्लस माइनस 6 पिकोकुलम, है ना? So माइक्रो तो -3 नहीं होता? बिल्कुल सही कहा. कुछ -3 नहीं होता, मिली होता है वो. जो स्मॉल m होता है वो क्या होता स्मॉल एम मिली होता है. है? ये होता है मिली. ठीक है. ये होता है माइक्रो. ये होता है नैनो. ये होता है पिको. कैपिटल एम होता है मेगा और मिलियन.
मिलियन होता है 10⁶, किलो होता है 10⁻3। ये कितना काफी है? वैसे डेका डेसी सब बहुत सारे होते हैं। हम्म, तो अब p का कितना आएगा वैल्यू? p is 2a which is 2 into 10⁻⁶, and q यूनिट क्या होगी इसकी? किलोमीटर। दिस इज 1.2 10⁻17 किलोमीटर। डायरेक्शन इज फ्रॉम negative to positive charge. Direction of electric field is always from negative to positive charge. Ideal dipole. What is an ideal dipole? कितना big? हाँ जो आइडियल डायपोल का मतलब है charge should tends to infinity, ठीक है? The length of dipole should tends to 0. But उनका जो प्रोडक्ट होगा it will be a finite number. मतलब डायपोल मोमेंट फाइनाइट नंबर आ जाएगा इसका, 2a into q. So an ideal dipole is a dipole in which charge is infinitely large and length is extremely small. So that the dipole moment would be a small non-zero number, right? So that is ideal dipole. Then electric field due to electric dipole, 3 मार्क के डेरिवेशंस आते हैं जो मैंने ऑलरेडी नोट्स में दे रखे हैं। थोड़ा आइडिया देता हूँ। If this is electric dipole, then a line joining the two charges called axial line. इसको बोलते हैं axial line along the two charges. A line which is perpendicular to it is called equatorial line. ये डेरिवेशन सारे के सारे तुम्हारे नोट्स में हैं। तो shall I derive them again or you can read from them there? है ना क्लास? अच्छा चलो कर लेते हैं, फिर उसका फायदा ही नहीं होगा, दोबारा लिखोगे सारा। ठीक है, समझना बहुत जरूरी है। सो विल डिराइव फॉर्मूला फॉर, लिखो क्वेश्चन के फॉर्म में लिखो। हाँ हाँ लिखो। derive derive electric field derive electric field due to an electric dipole at a point on its axial line, at a point on its axial line. 3 marks. तो सारे मैंने उसमें लिखे हुए हैं, तुम चाहो दोबारा कर लेंगे बट देर ऑल देयर। देखो consider an electric dipole, consider an electric dipole of length 2a, charge plus minus q, charge plus minus q, as shown in figure, as shown in figure.
there is a point A. There is a point A on its axial line. There is a point A on its axial line at a distance x from the center of the dipole. At a distance x from the center of the dipole. तो अब यहाँ पे एक पॉइंट ए ले लेते हैं. डिस्टेंस हमेशा सेंटर ऑफ डायपोल से मेजर होगी. इसको एक्स मार्क कर लेना. डायग्राम बना लो. अब डायग्राम हमेशा बड़ा बनाना, ठीक है. पेंसिल से बनाओगे और अच्छा रहेगा. और इसमें तुम्हें ये ध्यान रखना है, पॉजिटिव चार्ज की तरफ ही पॉइंट ए को लेना, ठीक है. डायपोल को उल्टा मत बनाना. नेगेटिव इधर लेना, पॉजिटिव इधर लेना. इलेक्ट्रिक पॉइंट ए को राइट में ले लेना. So point A on the right. So हमें A point पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है. This length will be A. This will also be A, है ना. So let's find electric field at A due to positive charge. चाहो तो लिख लो यहाँ पे. Electric field at A due to plus Q. तो कितना होना चाहिए? K Q by distance कितना है? We have used the formula KQ by R square. ठीक है. और इसका डायरेक्शन क्या होगा? बड़ा सिंपल सा है. पॉजिटिव यहाँ पे रखो. देखोगे ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव से कहाँ जाएगा? इधर. बस इसको यहाँ पे मार्क कर लो. चाहो तो यहाँ पे लिख दो राइट वर्ड. ये क्लियर? नाउ यू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड at A because of negative charge. Due to negative Q charge. So this would be again KQ by R square. चार्ज का मैग्नीट्यूड नहीं लेना बिकॉज हम डायरेक्शन देख रहे हैं बस सिर्फ. तो अब नेगेटिव चार्ज का डिस्टेंस कितना है? x प्लस है. यहाँ तक x था, ये है ना, x प्लस से हो गया. डायरेक्शन कैसे निकालोगे? वापस पॉजिटिव चार्ज रखा, ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव से क्या होगा? अट्रैक्ट. इलेक्ट्रिक फील्ड एट A बिकॉज ऑफ नेगेटिव चार्ज. यहाँ तक बात समझ में आ गई सभी को? अब जरा ये बताओ इन दोनों में किसका मैग्नीट्यूड बड़ा है? कौन सा बड़ा है इन दोनों में से? R माइनस है जिसके नीचे R. जिसका डिनोमिनेटर स्मॉलर है, बिकॉज न्यूमरेटर दोनों का सेम है ना. इन दोनों का न्यूमरेटर इक्वल है, सिर्फ इसका डिनोमिनेटर छोटा है. वैसे भी जो चार्ज नजदीक है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा. सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन would be electric field at A because of positive charge minus electric field at A because of negative charge. दोनों को माइनस कर दो. So this is KQ by x minus a का होल स्क्वायर, KQ by x plus a का होल स्क्वायर. KQ कॉमन ले लो. और यहाँ पे एलसीएम भी ले सकते हैं.
न्यूमरेटर ओपन करो। श्योर है? नोटबुक लानी तो मोटी वाली, और नोट्स कैसे बनेंगे तुम्हारे अदरवाइज। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो। एक बार शुरू से एंड तक देखो वापस, ताकि ये याद हो जाए। जिनका भी टेस्ट आने वाला है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे ही आएगा। अभी थोड़ा इलेक्ट्रिक डायपोल खत्म हो जाए ना, फिर करते हैं। सही नोट बनने तुम्हारे तो, पेंसिल से बना लो डायग्राम। सो दिस इज ई एक्सियल। थोड़ा रीअरेंज करते हैं। 2a को q के साथ क्लब कर लो। 4x हो गया ना ये। दिस इज 4x, उसको मैंने 2 की इधर ले लिया, 2x साइड में लिख दिया। 2aq क्या होता है? p। तो 2kpx बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर 2। यहाँ पे लिख दो वेयर p इज 2aq। अगर सपोज मुझे लंबी क्लास लेनी हो तो कब वेडनेसडे को पॉसिबल है? बिफोर 15 मिनट पहले, 3:45। श्योर है? स्कूल से कब आते हो तुम लोग? अच्छा, सीधा यहाँ आ सकती हो? इन केस अगर मुझे एक्स्ट्रा क्लास लेनी हो तो एक तो मेरे पास सरीगा एक, हाँ क्लास के बाद भी कर सकते हैं ना। ठीक है, देखो अब क्या होगा स्कूल में रश, बिकॉज यहाँ तो अब बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे तो मैं स्लोली चलते हैं, तो मुझे एक्स्ट्रा टाइम भी देना पड़ सकता है, तो उसकी मैं बात कर रहा था। सो दिस इज, यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डायपोल मोमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है। जरा देखो नेट फील्ड की डायरेक्शन किधर है? ई एक्सिल किधर है? टुवर्ड्स राइट, है ना? और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट किधर होता है? नेगेटिव से पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट भी राइट है, मतलब ई एक्सियल एंड डायपोल मोमेंट दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में है। कहने का मतलब ये हुआ, आई कैन कंफर्टेबली प्लेस इन वेक्टर साइन ओवर हियर, दिस इज इन वेक्टर। दोनों पे वेक्टर हमने लगा दिया। पी वेक्टर क्वांटिटी है, ई भी वेक्टर क्वांटिटी है। अभी डेरिवेशन खत्म नहीं हुआ है, एक छोटा सा पार्ट और है। शॉर्ट डायपोल अगर होगा तो क्या करेंगे? शॉर्ट डायपोल का मतलब हुआ x इज वेरी वेरी लार्ज कंपेयर टू ए। जैसे कि सपोज हमारे पास 1000 में तुमने 0.01 ऐड करना है, तो दिस है सेम एज 1000 ओनली, है ना? 0.01 से क्या फर्क पड़ेगा? तो अगर शॉर्ट, ये एडिशन है, डिफ्रेक्शन डिफरेंस में भी आएगा, मल्टीप्लिकेशन में नहीं कर सकते। तो ये ए स्क्वायर नेगलेक्ट हो, ये वाला ए स्क्वायर नेगलेक्ट हो जाएगा शॉर्ट डायपोल में। तो इनके शॉर्ट डायपोल मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा 2kpx, ये हो जाएगा x की पावर 4, कट के हो जाएगा 2kp/x³। तो ये फॉर्मूला है शॉर्ट डायपोल का। और डायपोल अगर शॉर्ट नहीं है तो केस में हम पूरा बड़ा वाला फॉर्मूला यूज करना होगा। दिस द एंड ऑफ द डेरिवेशन। इसको एक बार गो थ्रू कर लो, कोई डाउट है तो पूछो, उसको दिमाग में प्रिंट कर लो। स्टोरेज तो इनफाइनाइट होता है जैसे ह्यूमन माइंड का ना, फिर भी स्टोरेज खाली कर लेना।
बेकार की चीज़ों को निकाल के, ताकि फिजिक्स, मैथ्स, एप्टीट्यूड, केमिस्ट्री, ये सारा उसमें आ जाए। मैथ्स तो बहुत ही एक्स्ट्रा करने वाले हैं इस साल हम। 12th तुम कॉलेज चले जाओगे 12th के बाद? नहीं नहीं, पहले 11th करेंगे, 11 12 दोनों मिक्स करूंगा, कुछ सम टॉपिक में 11, सम टॉपिक में 12th। एक्स 4 था ना ये, एक एक्स काट दिया ऊपर से। है, कोई बात नहीं, वो हो जाएगा ना, रिवाइज करके कराऊंगा। कल हम बात करते हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में बताऊंगा क्या करना है। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन लिखो, एक न्यूमेरिकल करते हैं। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड on the axial line, find electric field on the axial line of an electric dipole, of an electric dipole of charges plus minus 10 microcoulomb, length 6 millimeter, length 6 millimeter, क्या लिखा है मैंने, चार्जेस प्लस माइनस 10 माइक्रोकुलम, लेंथ 6 millimeter at a point, first part, 4 meter from the center of dipole, second part, 4 millimeter from the center of dipole। ये क्या दे रखा है, एक्स दे रखा है, ठीक है। डायपोल क्या दिया था, प्लस माइनस 10 माइक्रोकुलम, टू ए कितना दिया हुआ है, 6 मिलीमीटर। मिलीमीटर को कन्वर्ट कर लेना, मिलीमीटर को कैसे कन्वर्ट करना है, तुम्हें खुद डिसाइड करना है कौन सी सिचुएशन में कौन सा फॉर्मूला यूज होना है। एक केस में एक्स दे रखा है 4 मीटर, सारी कैलकुलेशन एसआई यूनिट्स में करनी है। सिर्फ रे ऑप्टिक्स ऐसा चैप्टर जहाँ पे हम सेंटीमीटर यूज करते हैं, तो ऐसा ही। आई सेंड यू द असाइनमेंट नोट्स, है ना, उसमें लेटेस्ट सारे आईएससी के और सीबीएसई के क्वेश्चंस भी हैं। हम्म सारी डिस्टेंस सेंटर से मेजर होती है, ऑल द डिस्टेंसेस विल बी मेजर्ड फ्रॉम सेंटर। पहले पार्ट में एक्स है 4 मीटर, जबकि ए कितना है, 3 मिलीमीटर, दैट इज, तो उसमें क्या, कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए हमें, फोर। शॉर्ट डायपोल वाला ना, बिकॉज डिस्टेंस बहुत बड़ी है, तो उसके कंपैरिजन में लेंथ बहुत छोटा है।
So we can use short dipole वाला kp by x cube, 2 kp by x cube. p चाहो तो अलग से निकाल लो या उसमें कर लो. आज क्या हुआ स्कूल में? फिजिक्स था. पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया. अच्छा. इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्टिक्स. ऑप्टिक्स लगा दिया शुरू. कैपेसिटर तो इलेक्ट्रोस्टैटिक ही है, सेकंड चैप्टर है वो. इलेक्ट्रोस्टैटिक का सेकंड चैप्टर है वो. अच्छा. डुअल नेचर. डुअल नेचर ऑफ लाइट. क्या आ रहा है, कितनी वैल्यू आ रही है दिव्या? पहले वाले में 16.87 आ रहा है और दूसरे वाले में 4.32 इंटू 10⁵ यही है. वन 135/8. 8, हाँ या 16.87. 16.87 10 to the that's it, न्यूटन पर कूलम. अब सेकंड पार्ट में क्या है, यू कांट यूज दैट फॉर्मूला फॉर शॉर्ट डाइपोल बिकॉज डिस्टेंस काफी कम है सेकंड पार्ट में ना, विच इज कंपेरेबल टू साइज ऑफ द डाइपोल. क्या हुआ? इसमें डायरेक्शन लिखना होगा. डायरेक्शन तो वो है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल. डायरेक्शन में लिख दो along the direction of dipole moment. Along the direction of dipole moment. नहीं तो to be safe you can write from negative to positive charge. नेगेटिव टू पॉजिटिव, वरना टीचर पूछ सकता है कि मुझे डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होता है. वैसे लिखो नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज. Now second part में distance and A they are comparable, so we can't use that formula. Short dipole का हमें इस बार यूज करना पड़ेगा 2kpx by x square minus a square whole square, ये यूज करना पड़ेगा. तो 2 into 9 into 10 to power 9 p हमने निकाला हुआ था यहाँ पे 60 into 10 to the power minus 9. x की वैल्यू 4 मिलीमीटर को कन्वर्ट करो मीटर में, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, मतलब आई नीड टू मल्टीप्लाई स्क्वायर दिस 4 into 10 की पावर माइनस 3 का होल स्क्वायर. यहाँ पे ध्यान रखना a आएगा ना कि 2a आएगा. a कितना है? 3 into 10 की पावर माइनस 3. इसको भी मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. होल स्क्वायर ये आएगा. डिनोमिनेटर से कुछ कॉमन आ रहा है, उसको कॉमन लो. 10 की पावर माइनस 6 बाहर आके बन जाएगा 10 की पावर माइनस 12. ये होगा ना. एटीन 64 10 की पावर माइनस 3 इन द न्यूमरेटर. ये वैल्यू काफी बड़ी आएगी. 10 की पावर माइनस 12 कॉमन आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा है?
नंदिनी, मैं भी कर ही रही हूँ। डिनोमिनेटर में 10⁻⁻⁶ ब्रैकेट के अंदर है, जब बाहर लोगे तो 10⁻12 बन जाएगा वो। नाविका कैमरा ऑन कर लो ना, क्या हुआ? पता नहीं लग पा रहा तुम सो रही हो जग रही हो। अच्छा ठीक है, कोई डाउट है तो फिर लिख देना चैट में। देवीना, मैं तुम्हें दोनों भेज दिए असाइनमेंट एंड नोट्स ऑल्सो। So this would be huge value because reason being point dipole के बहुत close है ना, तो electric field would be large, quite large. (16 - 9) 7, 7 का square 14. Okay, calculator advantage है, लेकिन मैं I would suggest don't use calculator because मैथ्स में तुम्हारी स्पीड कम हो जाएगी एंट्रेंस में, जेई के लिए। कितना बताया? 8.10 की पावर। ओके, यूनिट न्यूटन पर कूलम। नेक्स्ट, अच्छा इसी में जनरली देखो कि अगर कोई कोई डायपोल है तो उसके सेंटर पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। सपोज देयर इज इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ चार्ज +-3 लेंथ टू ए, टेल मी व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ डायपोल। करो, द गिवन फिगर फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट M which is center of the dipole. This is also A, this is also A. 2kq/a² नेगेटिव चार्ज की तरह। हम्म 2kq/a² नेगेटिव चार्ज की तरह। ये बातें कर रही हो तुम? क्या? So electric field at M because of negative charge कितना होगा? kq/a² है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड एट M because of पॉजिटिव चार्ज कितना होगा? सेम। डायरेक्शन कैसे पता लगेगी? नेगेटिव चार्ज के लिए निकालता हूँ पहले, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखा, ये पॉजिटिव किधर जाएगा? अट्रैक्ट होगा, लेफ्ट है ना। इसकी वजह से किधर होगा? ये पॉजिटिव इधर जाएगा, ये भी रिपेल होगा। दोनों को ऐड कर दिया, आंसर आ गया 2kq/a²। By the center of electric dipole, we have non-zero electric field and it is opposite to the direction of dipole moment. Conceptual आ सकता है। So net field will be 2kq/a² left. Dipole moment, yes. तो कहने का मतलब ये हुआ, नोट करके लिख लेना, inside electric dipole at each and every point electric field would be opposite to the dipole moment. लिख लो, inside electric dipole, inside electric dipole electric field would be, electric field would be always opposite to
always opposite to the direction of dipole moment. That is from positive to negative charge. इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव होगा, जबकि डायपोल मोमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव होता है। ये सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं इनसाइड द एक्सियल लाइन, इनसाइड द डायपोल। आउटसाइड तो हमने भी किया ही था। आउटसाइड में पॉइंट चाहे यहाँ हो तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, चाहे पॉइंट यहाँ हो तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही होगा। So outside the dipole on the axial line इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा P के पैरेलल होगा, but between the two charges it will be opposite। तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो है। Now, if I have two equal charges, then what will be electric field at the center? Two equal charges separated by two-way distance. So what is the field at the center? Will be zero, क्योंकि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, तो नेट फील्ड वुड बी जीरो। ठीक है, ये सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, बिकॉज विल बी कितने क्वेश्चंस आते हैं एमसीक्यू सीबीएसई में? तो आते हैं करीब 16 आते हैं, 14 16। हमारे 24 आते हैं इंक्लूडिंग केस स्टडी। अच्छा हाँ, दैट वे तो मतलब देखा जाए तुम्हारा पेपर ऑलमोस्ट 70 में से 24 का मतलब हो गया कितना परसेंट हो गया? ऑलमोस्ट 40%। 40 तो 28 होता है, तो 35% तो एमसीक्यू हो गया। एमसीक्यू में क्या होता है, प्रॉब्लम आती है असर्शन रीजन में, तो वहां पे इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। इक्वेटोरियल का टाइम बचा नहीं हमारे पास। एक बार रिवाइज करो आज का जो किया है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डेफिनेशन, फॉर्मूला, एक्सियल लाइन का डेरिवेशन। और नेक्स्ट क्लास में ना नोट्स में वो पढ़ के आना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तक की प्रॉपर्टी पढ़ के आना। नोट्स खोल के देखें तुम लोगों ने अभी तक? हाँ। पेज 10 तक पढ़ लेना नोट्स, ठीक है, नेक्स्ट क्लास के पहले। एंडिंग द क्लास। थैंक यू सर। ओके। थैंक यू सो मच। Bye.